दोस्तों, गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में दिन का टेम्परेचर लगभग 55-50 के आसपास भी पहुंच जाता है। रात को अगर आपने कभी नोट किया हो तो रात में भी टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री तक रहता है। ऐसे में आपको एसी की ज़रूरत ज़रूर महसूस होती होगी। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग हैं जो एसी का इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो एसी का यूज़ नहीं करते। जो लोग नहीं करते वो बहुत फ़ायदे में हैं, लेकिन जो लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं उनको एसी से होने वाले नुकसान के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको एसी से होने वाले नुकसान और उनसे बचने का तरीका बताने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है अगर आप भी अपने घर में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपके घर में एसी नहीं है लेकिन आप ये जानकारी अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने रिश्तेदारों को देना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। तो आइए समझते हैं एसी से होने वाले नुकसान या साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करें सांस की, तो एसी के लंबे समय तक उपयोग करने से हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। एसी के फिल्टर में जमा धूल और बैक्टीरिया के कारण एलर्जी और अस्थमा की समस्याएं भी काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं, एसी का इफेक्ट हमारी त्वचा पर भी पड़ता है। एसी के कारण हवा में नमी की कमी से त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। लंबे समय तक एसी में रहने वालों से त्वचा की प्राकृतिक चमक धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सर्दी और जुकाम की बात करें तो एसी में ठंडी हवा से बाहर की गर्म हवा में अचानक जाने से सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। ठंडी हवा से गले में खराश और सूजन भी हो सकती है। आंखों की समस्याओं की बात करें तो एसी के कारण आंखों में सूखापन और जलन हो सकती है। लंबे समय तक एसी में रहने से आंखों की नमी कम हो सकती है, जिससे आंखों में थकान और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक थकान और कमजोरी की बात करते हैं तो एसी के वातावरण में अधिक समय बिताने से शरीर की ऊर्जा कम हो सकती है और आपको थकान महसूस हो सकती है। एसी के ठंडे वातावरण में लंबे समय तक रहने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। शरीर में जोड़ों की बात करें तो अगर आप एसी में लंबे समय तक बैठते हैं और अचानक से आपको गर्म वातावरण में जाना पड़ जाता है तो इससे आपके जो जोड़ हैं वो प्रभावित होते हैं। इससे आपको जोड़ संबंधी परेशानी या वात संबंधी बीमारी भी हो सकती है। इससे बचने का उपाय क्या है? क्योंकि एसी आपको मालूम है आज के समय की ज़रूरत है। अगर आपके घर में एसी है तो आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि इस समय गर्मी का टेम्परेचर उस लेवल को क्रॉस कर जाता है जहां पर आपको एसी की ज़रूरत महसूस होने लग जाती है। अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतें कि आपको एसी का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। तो एसी का सही तापमान आप सेट करके रखें। एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर ही सेट करें। इससे बिजली की बचत तो होगी ही, साथ ही आपके स्वास्थ्य पर भी कम बुरा असर पड़ेगा। इससे जब आपको गर्म वातावरण में जाना होगा तो आपके शरीर को टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप 16 पर एसी सेट करके रखते हैं और उससे आपका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो एकदम से जब आप गर्म वातावरण में जाएंगे तो इससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। नियमित साफ सफाई की बात करें तो एसी के फिल्टर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। इसमें धूल और बैक्टीरिया जमा नहीं हो पाएंगे और आपको शुद्ध हवा मिलती रहेगी। अपने कमरे में नमी का ध्यान ज़रूर रखें। कमरे में नमी बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप अपने कमरे में एक पानी का कटोरा भी रख सकते हैं। त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइज़र का उपयोग भी आप ज़रूर कर सकते हैं। एसी का समय आप चाहें तो फिक्स कर सकते हैं, जैसे एसी का उपयोग सीमित समय के लिए करें। लंबे समय तक एसी में रहने से बचें और कुछ समय के बाद एसी को बंद कर दें। बीच बीच में कमरे की हवा को ताजगी देने के लिए खिड़कियां और दरवाज़ों को भी खोलते रहें। स्वस्थ खान पान की बात कर लेते हैं तो गर्मियों में ताज़े फलों और सब्जियों का सेवन करें। ये शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखते हैं और एसी में बैठने पर भी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती। दिन में अधिक से अधिक पानी की पिएं ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे। जब भी आपको एसी के कमरे से बाहर जाना हो तो बाहर जाने से पहले कुछ समय के लिए एसी बंद कर दें।
इससे शरीर को बाहर के तापमान के अनुसार एडजस्ट होने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब आप एकदम से बाहर जाते हैं तो जैसा अभी मैंने बताया, इससे आपके शरीर के जोड़ प्रभावित होते हैं, आपके शरीर की स्किन प्रभावित होती है, सर्दी जुकाम खांसी होने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। तो एसी को आप ज़रूर इस्तेमाल करें ऐसी सर्दी में, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप एसी बंद करके गर्मी में परेशान हो, लेकिन एसी को आप लिमिटेड तौर पर या ऐसे इस्तेमाल करें जिससे इसका फ़ायदा आपको मिले और नुकसान कम से कम हो। तो दोस्तों, ये तो थी एयर कंडीशनर के साइड इफ़ेक्ट्स और उनके बचाव की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ तुरंत शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।